Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to watch about irrigation. As you know, we have learned about the preparation of soil, sowing and adding manure and fertilizers, the steps of agricultural practices. Now, video you are going to watch about irrigation. Okay students, let's begin. First of all, what is irrigation? How can we define irrigation? We can say the supply of water to crops at regular intervals. क्या करना है हमें? वाटर की सप्लाई करनी है क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पर. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें वाटर की सप्लाई करनी होती है. ठीक है, और वो भी क्या है, उनके बीच में ब्रेक देना है. ऐसा नहीं है कि हमें डेली जो है वाटरिंग करनी है, इसमें ब्रेक भी देना होता है अकॉर्डिंग टू क्रॉप की किस तरह की क्रॉप है. ठीक है, तो एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, उनके बीच में ब्रेक होना चाहिए वाटरिंग से पहले, और सप्लाई ऑफ वाटर यहाँ पर की जाती है. दिस इज कॉल्ड इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. क्या हुआ इसका मतलब? भी आपको बताया भी था मैंने कि हमें जो वाटरिंग करनी है, इरिगेशन करना है, वाटर की सप्लाई करनी है क्रॉप को, ये डिपेंड करता है किस पर? क्रॉप टू क्रॉप. यानी कि क्रॉप कौन सी है. हो सकता है कि सम ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन. तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिन्हें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. तो ऐसी सीजन को हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में तो ग्रो करते हैं. तो डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है. साथ ही साथ सॉइल टू सॉइल, ये भी डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है ना. उसके अकॉर्डिंग ही हमें टाइम और फ्रिक्वेंसी की कितनी बार, फ्रिक्वेंसी यानी कितनी बार हमें वाटर की सप्लाई करनी है और कितने टाइम तक सप्लाई करना है. और ये किस पर भी डिपेंड करेगा, सीजन टू सीजन. जैसे हमें पता है कि रेनी सीजन है तो हमें क्या इरिगेट करने की है जरूरत हमें नहीं है, ऑटोमेटिक ही रेनिंग के थ्रू वाटर की सप्लाई हो रही है. तो सीजन पे डिपेंड करता है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है, और किस क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइम तक और कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ इरिगेशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इरिगेशन क्यों जरूरी है. व्हाई इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन. क्या रोल है इरिगेशन का. और इरिगेशन का सिंपल सा क्या मतलब हुआ, सप्लाई ऑफ वाटर. तो वाटर कहाँ का एसेंशियल होगा, क्यों एसेंशियल है, इस चीज को आप देखें. और सीड जर्मिनेशन में जो उसकी स्टेप्स देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, जब हमने सॉइंग किया था, यानी कि जो सीड्स थे, जो बीज थे, उनको जब हमने बोया तो प्लांट बनने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले सीड जर्मिनेशन होगा. सीड में से एक जो बेबी प्लांट है, सीडलिंग है, उसका बनना, वो कहलाता है सीड जर्मिनेशन. तो सीड जर्मिनेट कब होगा, जब उसको वाटर सप्लाई होगा. तो इरिगेशन किस लिए भी आवश्यक है, सीड जर्मिनेशन. नेक्स्ट हम कह सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर फिक्स्ड हैं, जो प्रेजेंट है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन रूट के थ्रू होगा. रूट उसको एब्सॉर्ब करेंगे और पूरे प्लांट तक उसको सप्लाई करेंगे, है ना. तो ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कब होंगे, जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. तो वाटर हमें किस चीज के लिए चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स से उनको डिसॉल्व करने के लिए भी वाटर चाहिए, ताकि उनका एब्जॉर्प्शन, उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके. ओके, नेक्स्ट है टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल. अगर टाइम टू टाइम सॉइल को इरिगेट किया जाता है, वाटर सप्लाई की जाती है, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर बना हुआ रहता है, मेंटेन रहता है मॉइस्चर. मॉइस्चर देने से क्या होगा, जो भी प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो सर्वाइव कर पाता है. टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. कभी कभी सर्दियों में जो बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, या गर्मियों में हम देखें कि जो हॉट एयर करंट्स हैं, बहुत गर्म हवाएं रहती हैं, तो उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वाटर करता है. फ्रोस्ट मींस क्या हो गया,
तो सर्दियों में जो पाला पड़ जाता है ना, पत्तियों पर आपने देखा होगा कभी कभी बर्फ जम जाती है, वो फ्रॉस्ट है ना। तो फ्रॉस्ट से और हॉट एयर से भी कौन प्रोटेक्ट करता है? वाटर प्रोटेक्ट करता है। तो ये इरिगेशन के कुछ एडवांटेज हैं, या वाटर सप्लाई क्यों की जाती है, व्हाट इज सप्लाई ऑफ वाटर एसेंशियल क्रॉप प्रोडक्शन। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए कि इरिगेशन का या वाटर का क्या रोल है क्रॉप प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन करने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हम वाटर को ले सकते हैं। सबसे पहला जिसमें ट्रेडिशनल हम कहें वो क्या है? वेल्स। जो कुएं होते हैं, ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, सोर्सेज हैं ट्रेडिशनल, जहां से इरिगेशन के लिए इनको काम में लिया जाता है, वेल्स। नेक्स्ट आता है इसमें ट्यूबवेल। इसी का एडवांस फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मोटर के थ्रू वाटर को, ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, ये ट्यूबवेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसमें पॉन्ड्स और लेक्स आ जाते हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, उसके अंदर जाते हैं, वो भी क्या है? इरिगेशन के सोर्सेज हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सोर्स क्या हो सकता है? डैम्स। आपको पता है डैम जो है, बांध क्यों बनाए जाते हैं? वाटर को, जो एक्सेस वाटर होता है उसको रोक लिया जाता है इन डैम्स के थ्रू, है ना। ये वाटर रुक जाएगा, जब भी जहां आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग डैम के गेट को ओपन करके वाटर को एग्जिट कर दिया जाता है ना। तो ये आगे जो कैनल्स के थ्रू ये जो है फील्ड वगैरह में, या जहाँ भी इरिगेशन हो रहा है, जहाँ इरिगेशन की आवश्यकता है, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे फील्ड में, इस जगहों पर वाटर को वहां तक पहुंचा दिया जाता है। डैम्स भी क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में। नेक्स्ट हम देखें रिवर्स। ठीक है, रिवर्स भी क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन का है। इसके अलावा कैनल्स हैं, ये जो रिवर्स हैं या डैम है, ये फर्दर आगे जाकर कहाँ निकलती हैं? कैनल के थ्रू ये जो है फील्ड तक पहुंचती है कैनल से। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बच्चों, अभी तक जो हमने देखे थे वो सोर्सेज थे कि पानी कहाँ से हमें मिल सकता है, कहाँ कहाँ से हम वाटर को गेन कर सकते हैं। लेकिन वहां से जो वाटर है उसको फील्ड तक पहुंचाना है, ठीक है, या उस वाटर को वहां से एक्सेस करना है, वहां से इसको लेना है, वो कैसे ले सकते हैं? उसके कई सारे मेथड्स हैं। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इसमें और कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, you will see one by one. First is traditional methods of irrigation. You know friends, as you know, this is the traditional method, that is the oldest method. सबसे पुराना मेथड है ये। डेफिनेटली यहाँ पर जो लेबर होगा वो किसका होगा? कैटल्स एंड ह्यूमन लेबर, इनको ही हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय यही अवेलेबल थे, ह्यूमन एंड कैटल। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि हम जो आज मशीन हमारे पास अवेलेबल हैं उनका यूज कर पाए। उस समय जो अवेलेबल था, यानी कैटल्स एंड ह्यूमन, ये अवेलेबल थे, तो यही यहाँ पर लेबर का काम करेंगे। इनसे ही जो है इरिगेशन का वर्क किया जाता था। ओके, नेक्स्ट इज दे आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। यू नो, we are using cattle and human in traditional method, so definitely it will be cheaper. और हम कैटल और ह्यूमन को काम में लेंगे तो क्या होंगे? चीपर होंगे, सस्ते होंगे। और अलग से कोई खर्चा नहीं है किसी मशीन के लिए, या उस मशीन को चलाने के लिए जो फ्यूल है उसके लिए हमें कुछ और ऐसा एक्सपेंस नहीं करना पड़ा, तो ये चीपर है डेफिनेटली। लेकिन क्या है साथ ही साथ? बट लेस एफिशिएंट। जो एफिशिएंसी है वो क्या है? कम है। क्या आप भी जानते हैं कि जब कैटल और ह्यूमन के थ्रू ये काम होगा तो वहां पर एफिशिएंसी कम ही आनी है, परफेक्शन उतना नहीं होगा ना हमें चाहिए। They often lead to wastage of water. इन मेथड्स में क्या होगा? ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इनमें अक्सर क्या होता है? वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर है उसका वेस्टेज ज्यादा होता है इसमें, है ना। ट्रेडिशनल मेथड में इसका एक ड्रॉबैक है।
इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखें। सबसे पहला है मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें चैन पंप, थर्ड है ढेकली, फोर्थ इज राहट और लीवर सिस्टम। ये ट्रेडिशनल मेथड हैं चारों, और इनको भी आप वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोट या पुली सिस्टम की। सबसे पहले आप इस फिगर को देखें, आपकी बुक में भी आपको दिख जाएगा पुली सिस्टम। अब यहाँ पर पुली क्या है दिख रहा है आपको, ये सर्कल जैसा दिख रहा है, ये पुली है। इस पुली से रॉप जा रहा है, इस रॉप से इस पॉट को या किसी बकेट को आप बांध सकते हैं और इस वैल्व में से इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये मोट या पुली सिस्टम कहलाता है। इसके बारे में आप थोड़ी बहुत डिटेल लिख सकते हैं चाहे तो। मोट इज अ टाइप ऑफ पुली सिस्टम। फर्स्ट लाइन तो आपको ये लिखनी है, मोट इज अ टाइप ऑफ पुली सिस्टम। नेक्स्ट इज इट इज अ मैनुअल इरिगेशन सिस्टम। देखो पॉइंट्स कितने इजी हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके आता है, आपको उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है, तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। मोट इज अ टाइप ऑफ पुली सिस्टम, इट इज अ मैनुअल इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने हाथों से अपन को इस काम को करना पड़ रहा है, इसलिए हमने इसका नाम दिया मैनुअल इरिगेशन। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वाटर इज पुल्ड विद द हेल्प ऑफ अ बकेट फ्रॉम द वेल। हम वेल में से, इस कुएं में से क्या कर रहे हैं, बकेट की हेल्प से वाटर को पुल कर रहे हैं, उसे बाहर खींच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे चैन पंप। ये डायग्राम आप देखें, आपकी बुक में ये दे रखा है। इसमें एक व्हील पर ये चैन है और उस चैन से क्या बंधा हुआ है, ये क्या फिक्स हो रहा है, इस पर एक बकेट लगी हुई है। तो जब ये चैन घूमता है, सिस्टम घूमता है, तो साथ ही साथ में क्या होता है, ये बकेट भी जब नीचे जाएगा तो वाटर से फिल हो जाएगा, ऊपर आएगा, फिर ये इसको यहाँ पर निकाल देगा, है ना, बाहर निकाल देगा। इसको आप किसी कैनल के थ्रू या पाइप के थ्रू इसको जहाँ आपको सप्लाई करनी है वाटर की, वहां इसको ले जा सकते हैं। चैन पंप है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं, अ चैन पंप कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चैन। इसमें टू व्हील्स होते हैं क्योंकि चैन जिसके ऊपर चलती है। यहाँ पर आपको एक ही व्हील दिख रहा है, एक व्हील इसमें अंदर होगा जहां से ये चैन जिसके ऊपर चलती जा रही है। इसको आप इस फिगर को, देयर आर बकेट्स अटैच्ड टू द चैन। देखो यहाँ पर जो बकेट है किससे अटैच्ड होती है, चैन से अटैच्ड होती है। One part of the chain dips into the water sources. इसका एक हिस्सा क्या होगा चैन का, वो कहाँ डिप करता है, कहाँ डूबा देता है, वो वाटर सोर्स में। देखो ये चैन जो जा रही है कहाँ होती है, अंदर जो भी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का जो भी सोर्स है, वहाँ ये चैन डूबी हुई है और वहां से जो है ये बकेट फिल होकर आती है। और फिर जब ये घूमता है व्हील, इस पर ये खाली हो जाती है ना। कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ चैन कैरीज वाटर टू द फील्ड। और जो कंटिन्यूअस रोटेशन होता है चैन का, वो वाटर को फील्ड तक पहुंचाता है। इसका एक डायग्राम आप ये देखें चैन पंप मैकेनिज्म का। यहाँ पर ये टू व्हील्स हैं जिनके ऊपर ये रेड कलर की जो आपको चैन दिख रही है, ये चैन इसके ऊपर चलती है ना। तो इस व्हील को आप किसी पंप की हेल्प से, किसी मोटर की हेल्प से इसको रन कर सकते हैं। इसके ऊपर ये बकेट लगी हुई है। इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में है, ये देखें आप, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। ये एरो दिख रहे हैं आपको, ये बेल्ट नीचे जाएगी चैन की, यहाँ से ये इसका फ्लो रहेगा। अब यहाँ आप देखें, ये जो बकेट है इस जगह पर खाली है, ये है ना, ये यहाँ तक खाली है क्योंकि वाइट है, ये दिख रही है आपको ना। जैसे यहाँ पर ये जो सोर्स ऑफ वाटर है, कोई स्ट्रीम हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, जहां से आपको ये पानी को लेना है। जब ये नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये बकेट्स के अंदर वाटर फिल होगा और ये चैन इसको कैरी करता हुआ ऊपर ले जाएगा। और जहां पर ये वाटर, जहां फील्ड है, जिस जगह पर वाटर को सप्लाई करना है, ये उस जगह जाएगा और ये इस जगह पर ये खाली होती जाएगी। अब पानी तो क्या आता जाएगा, वाटर यहाँ आता जाएगा और वापिस ये एम्प्टी होकर, खाली होकर वापिस सोर्सेस की ओर। तो ये चैन पंप मैकेनिज्म है। इसमें ये अपर व्हील आपको दिख रहा है, इसका लोअर व्हील है, बकेट्स लगी हुई है, चैन है, ठीक है।
बहुत सिंपल है। अगर कभी आपको इस ड्रॉ भी करना पड़े आप बना सकते हैं। इसका एक मॉडल तक आप बना सकते हैं बच्चों। आप चाहें तो घर पर इसका एक मॉडल भी बना सकते हैं। आपको 2 पुलीज लेनी है, इस तरह की 2 पुली लेंगे, एक बेल्ट या चैन के फॉर्मेट में। आप यहाँ पर बकेट है या कोई डिस्पोजल ग्लासेस हैं लाइट वेट, उनको अटैच करके इसका एक प्रोजेक्ट भी आप चाहें तो बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है इसमें ढेकली। इसके इस फिगर को आप देखें ढेकली का। इसमें किसी पेड़ की इस तने को, इस स्टेम को इस तरह से काम में लिया जाता है, एक लीवर की फॉर्म में एक बड़ी सी लकड़ी को उस पर अटैच कर दिया जाता है। यहाँ पे ये बंधा हुआ देता है रस्सी से। ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना, जो उसके दोनों एंड हैं, ये वाला और ये हिस्सा। इस जगह पर ये पाइवॉट कह सकते हैं इसके लिए, ये ठीक है, एक एक्सेस का काम करेगा। इस पर ये ऊपर नीचे हो सकता है इसीलिए। इसके एक एंड पर तो क्या होता है, बकेट को रॉप की हेल्प से इसको बांध दिया जाता है और काउंटर वेट इसके अपोजिट साइड पर होता है। काउंटर वेट का मतलब क्या हो गया, इसके इक्वल जो वेट है वो दूसरी साइड पर होगा। इसका रोल क्या होगा कि जब ये बकेट खाली होगी तो ये तो नीचे आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो भी ह्यूमन है, जो फार्मर है, वो क्या करेगा, इस बकेट को खींचकर इस जो भी पॉन्ड है या रिवर है जहां से इसको ये पानी लेना है उसमें इसको डिप करेगा, इसको भर के। अब ये काउंटर वेट, क्योंकि जो इसके बाद इसको छोड़ देगा, इस बकेट को ना, इस रॉप को छोड़ देगा, तो भी क्या होगा, ये जो वेट है ये इसको ऊपर की ओर उठा लेगा। तो यहाँ काउंटर वेट लगाने से क्या फायदा हो गया कि यहाँ से जो भरी हुई बकेट है, जो फिल्ड बकेट है, उसको ऊपर की ओर लिफ्ट करना इजी हो गया। क्योंकि अगर ये काउंटर वेट नहीं होता तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता इस भरी हुई बाल्टी को ऊपर, बकेट को ऊपर खींचने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो इजी हो गया, काउंटर वेट लगने से इसको इजीली ऊपर लिफ्ट किया जा सकता है। और इसको जिस डायरेक्शन में सपोज करो किसी कैनाल के थ्रू या किसी पाइप के थ्रू वाटर को पहुंचाना है फील्ड तक, तो ये वहां उसको बकेट को वहां पे एम्प्टी कर देगा, उसे वहां पे जगह खाली कर देगा ना। तो ये ढेकली सिस्टम है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इन दिस सिस्टम अ बकेट इज अटैच्ड टू अ रॉप एंड अ पुली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। इस मेथड से हम किसी वेल से भी खींच सकते हैं, स्टीम से भी खींच सकते हैं। इस सिस्टम को जहां पे अप्लाई कर देंगे ये वहां वर्क करेगा, ठीक है। रॉप से बकेट अटैच रहती है और यहाँ पर इसको पुली कह दिया है ना। ये पुली एक्चुअल में होता नहीं है, पुली का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है देन इट इज poured into canal that lead to the fields। इसके बाद इसे किसी कैनल में, poured means क्या हो गया, तो इसमें उलट दिया और उस कैनल के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, फील्ड में चला जाता है। इट इज मोस्टली डन बाय हैंड एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन। देखो ये जो मेथड है इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर की आवश्यकता है। पूरा पूरा वर्क कौन कर रहा है, किसी आदमी को, किसी फार्मर को ही करना पड़ता है। उसमें लेबर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हाथों से ये काम ज्यादातर कंप्लीट हो। नेक्स्ट इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड में आता है वो है राहट या लीवर सिस्टम। इसको आप देखें, ऐसा आपने शायद कभी देखा भी होगा। ये ट्रेडिशनल है, अब बहुत रेयर है, लेकिन शायद टेलीविजन पे आपने कभी इसे कहीं देखा होगा, है ना। इसमें क्या होता है, इस व्हील के ऊपर बकेट लगी हुई है। अभी जैसे हमने चैन सिस्टम देखा था ना, वहां क्या था, वहां बकेट किस पर लगी हुई थी, चैन पर अटैच थी। यहाँ पर चैन पर अटैच ना होके डायरेक्ट व्हील पर ही अटैच्ड है। तो ये कुछ उससे ही मिलता जुलता सिस्टम है। देखिए इस व्हील पर ये बकेट लगी हुई है और इसको घुमाने के लिए भी क्या करना है, यहाँ पे जो कैटल हैं हमारे पास, इस लेबर को हम यूज में ले सकते हैं। मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, बाई हैंड भी आप इसको घुमाएंगे तो ये व्हील घूमेगा और वाटर जो है वो सप्लाई हो जाएगा फील्ड तक। इसके बारे में भी आप कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। दिस सिस्टम यूजेस लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जो एनिमल, जिनको हम, जो किसान जो है इनको पालता है अपने, जो है क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ में, है ना, लाइव स्टॉक भी इसको रखना पड़ता है। तो ये जो एनिमल्स हैं इनका यूज, एनिमल लेबर का यूज किया जाएगा राहट में।
इट रिक्वायर्स अ लार्ज वेल इन विच अ व्हील इज यूज्ड। अब यहाँ पर जो वेल है जिसका हम यूज कर रहे हैं, जो कुआं, वो कैसा होना चाहिए? लार्ज, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े व्हील पर ये जो बकेट्स हैं या अटैच्ड हो रही है, काफी बड़ा थोड़ा चाहिए, वाइड वेल चाहिए इसमें। A number of water pots are attached to the wheel। अभी जो वाटर पॉट्स हैं या उनको बकेट कहें आप, ये इन पर अटैच्ड रहते हैं इस व्हील पर। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स हमने सभी को देख लिया है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इसका सबसे जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो क्या आता है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है? इकोनॉमिकली, यानी यहाँ पर जो वाटर का वेस्टेज न के बराबर नहीं होता है इसमें। हमारे पास मॉडर्न मेथड्स हैं, अगर पानी वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है तो उसमें भी इरिगेशन बहुत एफिशिएंटली हो जाता है ना, क्रॉप भी अच्छी होती है इसमें। The main methods used are as follow। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं? Two types of methods are in modern methods of irrigation। These are sprinkle method and second is drip system। ये दो तरह के मेथड इसमें काम में ले जाते हैं। स्प्रिंकल मेथड है और दूसरा है ड्रिप सिस्टम या ड्रिप मेथड। देखते हैं इसको भी हम वन बाय वन। सबसे पहले हम स्प्रिंकल सिस्टम की बात करेंगे। जो स्प्रिंकल मेथड आपने जनरली देखा होगा आजकल जो फील्ड्स हैं जहां भी फार्मर्स जो है क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इस तरह के फाउंटेन टाइप सिस्टम को यूज करते हैं। स्प्रिंकल मेथड कहलाता है। रेन टाइप में इसमें पानी की जो है वो सप्लाई की जाती है। इसमें आप लिख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, स्प्रिंकल इरिगेशन इज डन इन एरियाज विद लेस वाटर एंड अनइवन ग्राउंड लेवल। ऐसे एरियाज जहां पर लेस वाटर अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर क्या है, पानी बहुत कम होता है, और जहां का ग्राउंड कैसा है, अनइवन है। ग्राउंड अगर लेवल में नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊबड़ खाबड़ हो रहा है, अगर ऐसे किसी ग्राउंड पर आपको इरिगेशन करना है देन स्प्रिंकल मेथड इज गुड फॉर दैट फील्ड। ओके, अनइवन ग्राउंड लेवल और लेस वाटर अवेलेबिलिटी के स्प्रिंकल मेथड बेस्ट। The perpendicular pipes are joined to the main pipeline at regular intervals। यहाँ पर क्या होता है, जो मेन पाइपलाइन जाती है उस मेन पाइपलाइन से जो परपेंडिकुलर जो वर्टिकल पाइप्स आपको दिखते हैं ना खड़े हुए, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं जिनके हेड पर क्या लगा हुआ है, नोजल्स लगी होती है, रोटेटिंग नोजल्स लगी होती है। The rotating nozzles on the top of perpendicular pipes spray water similar to rain। उनके जो टॉप पर जो रोटेटिंग नोजल्स है, जब वाटर इसमें से प्रेशर से निकलता है तो ऑटोमेटिक ये घूमती है, रोटेशन इसमें होता है। इससे क्या होता है, इक्वली वाटर सभी जो है ऑल डायरेक्शन में ये पहुंचता है। बिल्कुल रेन की तरह ही यहाँ पर क्या होता है, वाटर का सप्लाई होता है स्पेस सिस्टम। लास्ट पॉइंट कह सकते हैं इसमें, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्पेशली जहां लॉन वगैरह होता है वहां भी अक्सर आपने देखा हुआ आजकल कई जगह जो गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, वहां भी इस तरह का फाउंटेन सिस्टम लगा होता है। इसके अलावा जो कॉफी का प्लांटेशन जहां पर हो रहा है, कॉफी का जो क्रॉप की जा रही प्रोडक्शन हो रहा है, वहां भी इस मेथड को यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी क्रॉप्स हैं जहां पर हम स्प्रिंकल सिस्टम को यूज करते हैं। नाउ ड्रिप सिस्टम, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। ड्रिप सिस्टम क्या है? मॉडर्न इरिगेशन मेथड का एक टॉपिक है। हमने बताया था आपको टू टाइप्स ऑफ मेथड आर देयर, स्प्रिंकल मेथड एंड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, नाम से मालूम चलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। व्हेन वी प्रोवाइड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इन दिस सिस्टम, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। यहाँ पर क्या होता है, वाटर डायरेक्ट ही कहाँ पहुंच रहा है, नियर द रूट्स। जो प्लांट है उसकी रूट के पास ही हमने वाटर को सप्लाई कर दिया है, वहां बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो वाटर है वो पहुंचता रहेगा। देखिए आप इस फिगर में जो प्लांट है उनके जस्ट पास ही ये पाइप्स में क्या है, होल्ड रहता है, जिससे क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप करके जो है वाटर सप्लाई होता देता है। यहाँ पर देखें आप पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, जहां जहां प्लांट है और जिस जगह पर प्लांट है उस जगह डायरेक्ट ही क्या होता है, उनमें
बहुत छोटे छोटे उसमें होल रहते हैं जिससे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर पहुंचता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। फ्रूट प्लांट्स आप जानते हैं काफी डिस्टेंस पर उनको उगाना पड़ता है, क्योंकि क्लोजली नहीं उगा सकते इनको। जैसे आप ये प्लांट्स देख रहे हैं आप, ये बहुत क्लोज हैं, लेकिन जो फ्रूट प्लांट्स होंगे वो डिस्टेंस पर होंगे, उनके बीच में कम से कम 5 to 7 फीट का डिस्टेंस तो एटलीस्ट होता ही है ना। तो ऐसे प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए ड्रिप सिस्टम बेस्ट है। इसके अलावा गार्डन्स में भी आप देख सकते हैं इसको, जो ट्रीज हैं वो भी डिस्टेंस पर उगते हैं, तो वहां पर ड्रिप सिस्टम बहुत बेस्ट है, जहां पर पर्टिकुलर किसी प्लांट को हमें वाटरिंग करनी है उसकी। Okay. In this system, water is not wasted at all. Drip system is more efficient than sprinkle method. क्योंकि यहाँ पर तो वाटर वेस्ट होने का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वाटर जो है सीधा प्लांट की रूट के पास ही पहुंच रहा है, यहाँ तो बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। सबसे बेस्ट तरीका है ड्रिप सिस्टम का। इट इज अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, यानी ऐसे जगह पर जहां पर पानी बहुत कम है, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, कम मात्रा में जहां पर है, ऐसी जगहों पर ड्रिप सिस्टम बहुत बेस्ट है। इवन आप चाहें तो अपने घर में भी ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं। तो आपके घरों में फ्लावर पॉट्स हैं, कई सारे गमले लगे हुए हैं, तो पर्टिकुलर किसी गमले के पास आप ट्यूब को ले जाकर वहां पर एक बारीक सा होल ऐसा कर देंगे। इसकी ट्यूब्स भी वैसे मार्केट में अवेलेबल होती है। आपको उनको डेली के लिए परेशान नहीं होना है। आप सीधे इसकी वाटर सप्लाई से किसी वाटर टैप के थ्रू उसको कनेक्ट करके और सीधे ही आप उसको वाटर सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर मिलता रहेगा प्लांट्स को। तो बहुत बेस्ट सिस्टम है ये ड्रिप सिस्टम। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इरिगेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। इनके नोट्स आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आपके एग्जाम के पर्पज से काफी यूजफुल है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, और नहीं किया है तो जरूर कर लें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल।